जैन रामायण में मुनिराज अनंतवीर केवली भगवान के सानिध्य में अनेकों जीवों ने दीक्षाएं धारण करी, आर्यिकाएं दीक्षाएं धारण करी, और फिर अगले दिन श्री राम का, लक्ष्मण का, विराधित विभीषण, भामंडल, हनुमान आदि सब लोग अब कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? लंका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। आज क्या है? आज मिलन का दिन है। इतने दिन हो गए, इतने माह बीत गए और सीता का हरण हुआ था, तब से राम जी क्या थे? व्याकुल थे। और आज वो दिन आया है जब इन्हें सीता का दर्शन, समागम, अनुभूति, आलिंगन वो सब होने वाला है। कितना आनंद आएगा! अरे आएगा कि नहीं आएगा? अनादिकाल से जीव सुख की खोज में भटक रहा था, देखूं देखूं देखूं, देखने वाला कौन है? और जब पहली बार देखने का मौका बना तो उस जीव को प्रायोगिक लब्धि के बाद, कर्ण लब्धि में आते आते ही, समागम होने के पहले ही, निज आत्मा का समागम होने के पहले ही सारे रोमांच वस्तु स्वरूप के निर्णय के अवलंबन के बल से उठने लग जाते हैं। जल्दी जल्दी पहुंचने की भावना रखता है वो, पहुंचता अभी पहुंचाते हैं जब क्या हो जाएगा? वास्तव में आत्मानुभवन की स्थिति प्रकट होगी। ऐसा करके आगे और सुनो अबे रामचंद्र वर राय, लंका में प्रवेश को उद्यम चेत विचारी। अब उन्होंने लंका में प्रवेश करने का मन प्रारंभ किया, और जब चले वो तो सारे गज, हाथी, घोड़े, जो उनकी सेना थी, वो सारी की सारी सेना लंका नगरी में प्रवेश करेगी। गज त्रिलोक डंबर विषे होयत बे असवार, अधिक खेचरा सहित नप चाले आनंद धारी। और उत्तम हाथी के ऊपर बैठ करके अनेक स्त्रियां उनको चवर ढुराती हुई, सिर पर श्वेत चंद्रमा की कांति के समान धवल छत्र और बढ़िया गंभीर चाल के साथ में चलते हुआ हाथी, और साथ में सारा का सारा परिकर वो उसके साथ में लंका नगरी में प्रवेश करने के लिए चला। घोड़ों के समूह से, मंदिर के समान ऐसे बड़े बड़े रथ, मंदिर ने घर जैसे बड़ा घर होता है, घर के जैसे रथ, उस रथ में सारी सामग्री लड़ने की, अभी लड़ने के लिए काम नहीं आएगी, लेकिन सारे लोग उसमें बैठ सके, ऐसे शंखों के शब्द से युक्त अनेकों वाद्य बज रहे हैं। जब जीत हो जाती तो कितने वाद्य बजते हैं, शंख, तुरही, भेरी, पटह, वीणा, और आगे आगे नाचते हुए सेवक जा रहे हैं, वानर जा रहे हैं, नर्तकियां जा रही है, मंगलाचार कर रही है। जैसे तीर्थंकर भगवान के आगे क्या चलता है? धर्म चक्र चलता है, जो ये घोषणा करता है हमारे स्वामी, धर्म के नायक, समस्त जगत में प्रकाश फैलाने वाले धर्म का, वे चले आ रहे हैं। ऐसे वे सब लोग मंगलाचार करती हुई स्त्रियां आगे बढ़ बढ़ करके बता रही थी क्या? कि हमारे स्वामी राम लक्ष्मण अब यहाँ पर पधार रहे हैं। बाजत बाजे बहुत प्रकार, नृपकारिणी नाचे सार, हर्ष थकी लंका में गया, लोक झरोखा में चढ़ी दर्शया। और जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे तो सारी जनता देख करके हर्ष को प्राप्त हुई। उन्होंने ये माना कि मेरे जन्मांतरों में जो पुण्य किया था उन्हीं के प्रभाव से इन लक्ष्मण का, रामचंद्र जी का, हनुमान आदि का क्या हो रहा है? मुझे दर्शन हो रहा है। जैसे भव्य जीव ये मानता है, अहो मेरा भाग्य, मेरा पुण्य है कि मैं निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन कर पा रहा हूँ। ऐसे वो नगरी के लोगों ने क्या माना? हर्ष माना। और वो सब लोग बैठ गए। कहाँ बैठ गए? जब कोई बारात निकलती है आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? देखते हो। कहाँ देखते हो? छत पे जा कर के, झरोखों में। जिनका छत नहीं है तो वो झरोखों में, झरोखे यानी खिड़कियों में से, छिद्रों में से, जहाँ जिसको जगह मिलती वहाँ से देखता है क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है। जैसे जिसकी सामर्थ्य होती है तत्व को सुन करके, जिसके पास जितना बड़ा झरोखा होता है,
जितना बड़ा छिद्र होता है, जितनी बड़ी छत होती है, उसके अनुसार वो देखता है। छत से देखोगे तो ज़्यादा बड़ा विशाल दिखेगा, और झरोखे से देखोगे तो थोड़ा सा दिखेगा, आंखें गड़ानी पड़ेगी। और छिद्र ही हो जरा सा, ना झरोका है ना छत है, तो छेद में से देखेंगे। सम्यक्त्व का छिद्र, डेढ़ संयम का झरोखा, और निर्ग्रंथता की छत, और यथाख्यात होता तो उसमें मिल ही जाते, अपन ही चल रहे हैं उसमें। तो ऐसे वो लोग झरोखों में बैठ बैठ करके देख रहे थे, स्त्रियां चर्चा कर रही थी और उनके गुण गा रही थी, आपस में कौतूहल चल रहा था, कौन है, कैसे हैं, कहाँ है रामचंद्र जी, कहाँ है लक्ष्मण जी। और देखते हुए जब वो प्रवेश कर रहे थे तो वो लोग की बातें सुनो आप। लक्ष्मण सहित राम नृप जोय, माहो माही कहे सब लोय, इहाँ गज बैठ्यो देखो राम, ढिंग लक्ष्मण तिष्ठे बलधाम। रामचंद्र जी को देख करके सब लोग कौतुक से, कौतूहल से इस प्रकार से कह रहे थे, अरे देखो तो सही, देखो तो सही, क्या उत्तम रूप के धारक, क्या इनकी चंद्रमा के समान कांति है, क्या इनका सौभाग्य है, कितने बलवान हैं, इनके बाजुओं का जो बल है वह अनुपम है, इनकी रूप कांति जो है लावण्य से युक्त अद्भुत ही सृष्टि है। ओहो, स्त्रियां कहने लगी, जो कन्या इसके पति पने को प्राप्त होगी वास्तव में वही कन्या है, बाकी तो सब नाम की है, बाकी उन्हें आनंद नहीं प्राप्त किया। जो इसको रमाती है, जो इसको रमण कराती है, जिसने वास्तव में परम धर्म का आचरण किया हुआ होगा, ऐसी कोई स्त्री ही इसकी पत्नी बन सकती है। अन्य कोई सामान्य स्त्रियों को ये प्रवेश करा सके, छू भी सके, ऐसा उनमें भाग्य नहीं है। अहो, वास्तव में जानकी, कल्याणवती जानकी ही इन महात्मा के योग्य है, इस पुरुष के योग्य है। जरूर जानकी ने पूर्व जन्म में अपूर्व तप किया होगा, जिसके कारण से इनको ऐसा रामचंद्र जैसा पति मिला है। कोई दूसरी महिलाएं कह रही थी, अहो देखो, श्यामल कांति से युक्त, मसले हुए अंजन के कणों से युक्त जिनकी कांति है, रामचंद्र जी की धवल कांति के साथ में जो शोभा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे ये चक्रधारी नूतन नारायण पद से युक्त कौन है? लक्ष्मण है। वाह, ये वास्तव में वो हैं जिन्होंने सुरेंद्र असुरेंद्र को हरा दिया, ऐसे रावण को जिसने हरा दिया। बहुत सारे गुणों से युक्त हैं। कोई आगे बढ़ के कह रहा था, ये कौन है? अरे ये चंद्रोदर का पुत्र विराधित है, जिसने नीति के संयोग से ये इतनी सारी लक्ष्मी प्राप्त कर ली है। कौन था विराधित? घूमता हुआ व्यक्ति, जिसको उसके नगर से बाहर निकाल दिया था। देखो सौभाग्य, उसने लक्ष्मण का साथ दिया तो वह लंका के राज्य को प्राप्त हो रहा है। वह अपने पूर्व जो उसके पिताजी का राज्य था चंद्रोदर राजा का, वो वापस उसको प्राप्त करने वाला। लंका में तो विभीषण आएंगे, लेकिन जो उसका पुराना राज्य था विराधित का, वो उसको मिलने वाला है। और उसने क्या किया था? क्या किया था? हेल्प। खरदूषण से लड़ रहा था लक्ष्मण अकेला। 1000-10,000 विद्याधर आए थे उसके साथ लड़ने के लिए, और उसको देख करके विराधित ने कहा, अरे ये अकेला और इतने से मेरे शत्रु से लड़ रहा है, गजब इसका बाहुबल है, मैं इसकी हेल्प करूं। तो उसने कहा, स्वामी सुनो। क्या सुनो? साइड में हट जाओ, इधर आ जाओ साइड में। लक्ष्मण ने उसको पीछे कर दिया था, आपको याद हो तो। और उसने कहा था कि मैं तो आपकी हेल्प के लिए आऊँ, आप एक काम करो, खरदूषण से लड़ो और बाकी सबको मैं संभालता हूँ, ठीक है जाओ। और इतने में तो उनकी मित्रता हो गई थी, इतने में हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था। आप सोचो भाग्य कितना काम करता है। लक्ष्मण अकेले, उनको इतनी बड़ी सेना कैसे मिल गई? एक प्रश्न आया था बीच में कि वो लक्ष्मण तो थे, उनके हाथ में चक्र कैसे आ गया? हमारे हाथ में होता तो आ जाता क्या? हमारे पास आ जाता क्या? लक्ष्मण के हाथ में चक्र कैसे आ गया? और आपने जब से ये कथा चालू करी है तब से ये नहीं बताया है कि लक्ष्मण ने ऐसा क्या काम किया। अरे लक्ष्मण ने विद्या प्राप्त करी बचपन में, गृह में, अपने रामचंद्र जी के साथ में, यानी पढ़ाई लिखाई ABCD, अ आ इ और शस्त्र विद्या।
फिर उन्होंने आज्ञा का पालन करते हुए रामचंद्र जी के साथ निकल गए। ना कोई विद्या साधी, ना कोई मंत्र पढ़े, ना किसी को ऐसा दान उपकार के काम कर दिए, ना कोई बहुत बड़े उन्होंने पुण्य के कार्य किए, कुछ भी नहीं किया। फिर भी उनको चंद्रहास खड्ग ले लिया, चक्र आ गया, गरुड़ वाहिनी, सिंह वाहिनी जैसी विद्याएं, चक्र, विद्यामयी रत्न सब आ गए। हाउ, कैसे आ गए, कैसे आ गए, सोचना पड़ेगा आप कैसे आ गए। ऐसे नहीं आए हैं। कारण बिना कार्य नहीं होता है, कारण तो है, कारण लेकिन अभी आपने दृष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कारण जो उन्होंने बनाए थे वो इस भाव के नहीं हैं, वो पूर्व भाव के हैं। पूर्व में वो मुनि थे, पूर्व में रत्नत्रय प्राप्त किया था, दीक्षा धारण करी थी, उस दीक्षा के साथ में जो उन्होंने पुण्य संचय किया था, उस पुण्य का फल तब नहीं भोगा, कालांतर में उसका उदय आ रहा है, जिसके कारण वो चक्र आके स्थिर हुआ था। ऐसा मत समझना बस ऐसे ही नाम से आ गया था, राम के भाई थे इसलिए आ गया, राम के भाई से नहीं, खुद के बल से आया है वो, खुद की तपस्या के कारण से आया है, खुद के भावों के कारण से आया है, खुद ने कुछ परिणाम किए थे उससे आया है। समझ में बात। तो वो चंद्रोदर का पुत्र विराधित, कोई उसको कह रहा था कितना अच्छा नीति का कार्य किया इसने। और ओहो, भामंडल को देखो, इस भामंडल ने क्या किया, जानकी का भाई भामंडल है ये, जिसने चंद्रगति विद्याधर के द्वारा ऐसे उत्तम पद को प्राप्त किया है। उन दोनों की अच्छी मित्रता हो गई। कोई कह रहा था ये सुग्रीव है बलशाली, जिसने राम के परम स्नेह को प्राप्त किया है। कोई कह रहा था अरे देखो ये अंगद, ये वही लड़ाकू अंगद है जिसने आकर के रावण को हैरान करने का प्रयास किया था और फिर खुद भाग गया था। कोई कह रहा था अरे गजब, ये कौन है, ये हाथियों के रथ पे सवार होते हुए श्री हनुमान चले आ रहे हैं, जिनके उत्पन्न होते से गिरने पर वज्र की शिला भी टूट चूर चूर हो गई थी और रावण की सेना को इन्होंने क्षुब्ध कर दिया। ऐसा ये बलवान लक्ष्मण हनुमान चले आ रहे हैं। यह देखो जो विभीषण राय, भ्रात तजो अन्याय वशाय, शिविका माहि विशल्या चढ़ी, देख लंकती आनंद बड़ी। और देखो ये विभीषण राय, हमारे पुराने राजा, जिन्होंने अन्याय के कारण से अपने भाई तक को छोड़ दिया। आप समझे क्या चल रहा है, प्रवेश चल रहा है और वहाँ से लेके वहाँ तक किलोमीटर्स में चर्चाएं उठ रही है। अरे आपके यहाँ बारात आती तो आप भी चार लोग खड़े होकर बात करते कि नहीं, कौन है, कहाँ से आया, अरे उसको तो देखो कैसे कपड़े पहना है, वो देखो कैसे नाच रहा है, वो देखो कैसे बातें बना रहा है, देखो उसके मुंह में क्या घुस गया है, थूकते भी नहीं बन रही है। आप बातें करते हो कि नहीं। तो ऐसे वो लोग बलवानों की बातें कर रहे थे, देखो 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 कौन कौन चला रहा है, कौन कौन चला। ऐसे सैन्य सहित सब राय, राजपंथ में चाले जाए, सब पर जाल की आनंद करे, धावत मन में खेदन धरे। और ऐसा करते हुए सारी प्रजा उनको देख देख करके प्रसन्न हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी। उनका स्वामी तो मारा गया, प्रसन्न क्यों हो रही थी, बताओ क्यों प्रसन्न हो रही थी। दो कारणों से प्रसन्न थी। एक तो कारण, कल भगवान का दर्शन सबको हो चुका है, भगवान का उपदेश सुन चुके हैं, उनके उपदेश के निमित्त से सबके शोक मानो धुल गए हैं, सबके मन स्वच्छ हो गए हैं। जैसे रात्रि भर में थकान निद्रा लेकर के सुबह उठता है व्यक्ति, तो सारा का सारा उसका थकान दूर हो जाती है। और सुबह उठते से जिन्हें भगवान का पवित्र अभिषेक करे तो उसके मन के संक्लेश भाव भी दूर हो जाते हैं। शरीर की थकान भी गई और मन की थकान भी गई। पूजन करके सुबह कैसा लगता है आपको, काम निपटा आज का, क्यों सुबह से आके चलो बढ़िया, आज कोई भी नहीं है, आप पौने 6 बजे फटाफट फटाफट पूजा पड़ी, 2-4 भट 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 भगवान आज का काम। अरे ऐसे भावों से पढ़ने से मन कोई शुद्ध नहीं होता है। काम पूरा करने आए क्या कि मन पूरने आए हो, काम पूरा करने आए हो कि मन पूरने, पूर्णा समझ से
भर जाना, नदी में पूर आता है, उसका प्रवाह आता है, भर जाती जब नदी तो उसका पूर बहता है। ऐसे आत्मा में भावों का पूर, मन को पूर, किससे? आनंद से, शांति से। तो वो मन की जो गंदगी है सब बह जाती। पूर आता ना जब नदी में, जितनी गंदगी, कचरा, करकट, मिट्टी फिट्टी होती सब बाहर निकाल के फेंक देती। ऐसे मन में परिणामों की विशुद्धि का पूर आए तो क्या होगा बहन जी? सारा मोह, राग, द्वेष, कषाय, इच्छाएं, लोभ, लालच सब खत्म। निद्रा में जैसे शरीर की थकान खत्म होती है, जिनेन्द्र भगवान की पूजना आराधना में, अभिषेक आदि में मन की थकान दूर हो जाती। लोग क्या करते? शरीर की थकान उतार रहे हैं, मन की थकान में उनकी उतर नहीं रही, इसलिए उनका चेहरे बोझिली लगे रहते हैं। और ऐसा जब वो सब नगरी में प्रवेश करके रामचंद्र जी हृदय से चित्त, आर्द्र चित्त होते हुए, हृदय उनका कोमल होता जा रहा था। उन्होंने अपनी जो पंखा कर रही थी, चमर ढोल रही थी, ऐसी स्त्री से पूछा, हे देवी, जिसके लिए, जिसके निमित्त से ये सारा उपक्रम हुआ है और जो हमारे विरह में अत्यंत दुख प्राप्त कर रही है, जिसके प्राण कहीं छूट ना जाए, ऐसी भामंडल की बहन वो कहाँ है? मतलब सीता जी कहाँ हैं? तो वो जो चमर ढोलने वाली स्त्री थी, उसने चूड़ियाँ उसकी वज्र की बनी हुई, ऐसी वज्र की चूड़ियाँ जो पहनती हो, इतनी महंगी, सोचो वो स्त्री भी कितनी कैसी होगी। तो वज्र की चूड़ियाँ और इसके हाथों में अंगूठी शोभित थी, वो उठा करके उंगली उसने दिखाई, वो देखो, वो जो उद्यान दिखाई दे रहा है पर्वत के जैसा, उस पर्वत के समीपवर्ती भाग में जो एक उद्यान है नंदन वन के समान, उसमें ही आपकी प्राणों की प्यारी प्रिया अपने सती रूपी धर्म से सुशोभित चिरकाल से वहीं रह रही है। वहीं पर अपन चल रहे हैं, वहीं पर ये सारा काफिला चला जा रहा है। और जैसे जैसे नज़दीक जाते गए, समझो पास में पहुंच गए थे लगभग, वहाँ पर भी जो एक स्त्री थी सीता के पास में, उसने भी कहा, देखो 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 देखो, क्या देखो? वो चले आ रहे हैं, वो आपके स्वामी, वो जो हाथी है, उस धवल हाथी के ऊपर, जिनके ऊपर छत्र लगा है और जिनके ऊपर पंखे ढोरे जा रहे हैं, जिनका वक्ष स्थल हार से सुशोभित है, अलग ही चमक रहे हैं, ऐसे वे आपके स्वामी। कौन? श्री राम चंद्र जी, वे चले आ रहे हैं। सीता ने एकदम हड़बड़ा गई, वो इतने दिन बाद नाम सुन करके ही देखने की उससे। सीता वृक्ष अशोक तली, सखी सहित लखी राम, बुलवाई ताई समय, सती परम गुण धाम। और ये रामचंद्र जी उनके पास पहुँचते हुए उद्यान में प्रवेश किया। सीता जैसे कोई मृगी हो, संभ्रम के साथ में, डरते हुए, सकुचाते हुए, लज्जा के साथ में एकदम क्या हो गई? खड़ी हो गई। और उसको पहचानना, इतने दिन बाद उन्होंने देखा था, तो उसने भी आंखें लगा कि हाँ स्वामी ही आ रहे हैं, और तो कोई नहीं आ रहा है, और तो कोई नहीं है व्यक्ति। ऐसे वो भी ऐसे प्राप्त हो गई। और उसको देख करके सीता रामचंद्र जी को देखती हुई उनका मुख कमल ऐसा खिलने लगा जैसे, बोलो जैसे, हाँ, जैसे सूर्य से कमल खिल जाता है, चंद्रमा से कुमुदनी खिल जाती है, भंवरें फूल को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, और भक्त जिनेन्द्र परमात्मा को देख करके प्रसन्न होता है। निर्ग्रंथ निर्मोही मुनिराज अपनी आत्मा का अनुभव करके प्रसन्न होते हैं। वैसे ही सीता रामचंद्र जी को देख करके प्रसन्न हुई। यद्यपि वो क्या थी? दुबली थी, वैसे ही दुबली थी, और विरह के कारण से और दुबली हो गई थी, लेकिन रामचंद्र जी को देख करके उसमें कुछ दुबलापना मानो चला गया। उसके केश धूल से युक्त थे, शरीर की कांति यद्यपि क्षीण हो गई थी, फिर भी इतना सुंदर लिखा है, पढ़ के बताऊँ आपको। नखों की कांति से, जैसे जैसे रामचंद्र जी समीप आ रहे थे, नखों की कांति से नख फैलते हैं, मानो रामचंद्र जी का आलिंगन ही कर रही हो। नेत्र की किरणों से मानो उनका अभिषेक ही कर रही हो, और बढ़ती हुई उसकी लावण्य रूप संपत्ति के द्वारा
मानो उनको लिप्त कर रही हो, और जो उसके उच्छ्वास निकल रहे थे मानो उससे रामचंद्र जी को पंखा ही कर रही हो। ऐसी वो सीता उनको देख करके ही अत्यंत आनंद में भर गई। उसको अपने भाग्य पे ऐसा भरोसा होने लगा, ओहो ऐसा लग रहा मानो स्वप्न से ही जाग करके उठी हूँ, कहाँ लंका में आकर के फंसी थी। सोचो कितनी, आप समझ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्षण है किस बात का, कहाँ लंका में आकर के फंसी थी जहाँ पर संदेश तक पहुँचना मुश्किल था। ऐसी असंभव घटना को भी जिनेंद्र भक्त अपने पुण्य के प्रसाद से, अपने व्रतों के प्रसाद से शक्य कर लेते हैं। असंभव कार्य को भी संभव बना दिया एक सीता के शील ने, एक सीता के व्रत ने। उसने ये नहीं सोचा इतने दिनों में, अरे गए रामचंद्र जी जहाँ थे, अपन कम से कम महल में तो आ गए। कितनी उसकी प्रीति, कितना उसका विश्वास और उसकी शील के प्रति दृढ़ता, अभी सब कहेंगे लोग आकर के, चिंता नहीं करो। ओहो ऐसी सीता जिसकी धर्म ने ही रक्षा करी थी, जिसका सारा गुण धैर्य गुण से सही था, उसको देख करके श्री रामचंद्र जी भी किसी अनिर्वचनीय भाव को प्राप्त हुए, यानी उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई जैसे सीता को हो रही हो। और आगे बढ़ करके वो सीता उनके समीप खड़ी हो गई, रामचंद्र जी भी वहाँ पहुँच गए। ऐसा लग रहा था मानो रति कामदेव के पास पहुँच गई हो। जो इंद्राणी है वह इंद्र के पास पहुँच गई हो। दोनों उस समय ऐसे सुशोभित हो रहे थे, ऐसे सुंदर लग रहे थे, जिसकी उपमा देने के लिए वो कहते हैं ये दंपत्ति के लिए ये दंपत्ति ही है। जैसे पूज्यपाद स्वामी कहते हैं स्वर्गों का सुख कैसा, स्वर्ग जैसा, सिद्धों का सुख कैसा, सिद्धों जैसा। ऐसे रामचंद्र जी का सीता से मिलाप हुआ, उन दोनों का सुख कैसा, उनके ही जैसा, दूसरे के जैसा। क्योंकि उस लोक में उस समय वही ऐसे लग रहे थे जैसे अहिंसा के साथ में जिन में सुशोभित होता है, करुणा के साथ में सारा शास्त्र व्याख्यान से शोभित होता है, वैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ में बड़े अच्छे लग रहे थे। और उनको देख करके उन्होंने उनका आलिंगन किया और वो मानो एक दूसरे में समान जैसे हो गए। ऐसा राग भरा उनका सारा का सारा मिलन हुआ। मिलन होकर के सारी जो प्रजा थी, सारे जो लोग थे, वो देख करके प्रसन्न हुए। ऊपर मेघों पर खड़े हुए देव थे, वो देवों ने उनके लिए पुष्पांजलियां छोड़ी, सुगंधित वर्षा करी और उन्होंने बोला, देवों ने बोला, अहो अहो अहो, धन्य है, धन्य है ये सीता सती, धन्य है। पवित्र चित्त की धारक सीता का धैर्य अनुपम है, इसकी गंभीरता श्रेष्ठ है, इसका शील व्रत कितना सुंदर मनोज्ञ है, इसकी व्रत संबंधी दृढ़ता कितनी अद्भुत है, इसने कितना धैर्य धारण किया कि 3 खंड के अधिपति सुंदर बलवान रावण को देह से तो चाहा ही नहीं, वचन से चाहा ही नहीं, मन में भी उसकी रंच मात्र भी इच्छा नहीं करी। अहो इसकी जय हो, इसकी जय हो, ये बहुत 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 महान है। सब लोगों ने उसकी भूरी भूरी उत्तम प्रशंसा करी। और इस प्रकार से वहाँ पर रामचंद्र जी सीता के साथ में खड़े हुए हैं। अब आगे क्या होता है बता दें, आगे क्या होता है। आगे वहाँ पर हड़बड़ाए हुए से एकदम लक्ष्मण भी आते हैं, उन्होंने भी देखा नहीं, वो भी अपनी भाभी से, सीता माता से अत्यंत स्नेह रखते थे। वो जैसे ही आए उन्होंने आकर के अहो देखा ये सुंदर सुशील मनोज्ञ जैसी थी वैसी की वैसी प्राणों को धारण करके स्थित है, उनको भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। चरण छुए, सीता ने भाई के वात्सल्य जैसा उनसे आलिंगन किया और कहा, अहो अब आपने बहुत उत्तम पद प्राप्त किया है, आपके ही निमित्त से हमारी रक्षा भी हुई है, अब आप चक्र पद को धारण करने वाले हुए हो। और जैसा पहले मुनियों ने कहा था कि आप उत्तम पद को प्राप्त करोगे, आप वास्तव में उत्तम पद को प्राप्त कर गए। मुनियों के वचन वास्तव में अन्यथा नहीं होते हैं। ऐसा करके उसको खूब आशीर्वचन भी कहे। फिर एक एक करके वो भामंडल आया। ओ भामंडल को देख के भी सीता स्नेह आसक्त हो गई, उसके भी थोड़े अश्रु भाई को देख करके, चिरकाल बाद जिसने भाई को देखा था उससे भी वात्सल्य युक्त हो गई। और फिर बाद में हनुमान, विभीषण और उसके अलावा मैं नहीं क्या नाम है इनके, अंगद आदि जितने राजा थे वो राजा आए
उन सब ने अपना नाम का परिचय दे दे करके कि हम इस राज्य के हैं और इस वंश के हैं, इस प्रकार से हमने हेल्प करी है। और अनेक प्रकार की आभूषण, वस्त्र, पारिजात आदि वृक्षों के बने हुए माला, सुगंधित पदार्थ, वो सब ला ला करके स्वर्ण पात्रों में उनको भेंट में दिए। किनको? सीता जी को। और इस प्रकार से सीता जी का सबके साथ में परिचय हुआ, रामचंद्र जी के साथ में उनका मिलन हुआ। लक्ष्मण जी ने भी अपनी माता जैसी जो भाभी थी उनको देख करके संतोष प्राप्त किया, और इनका जो एक महाअभियान था वो यहाँ पर आज आकर के पूरा हुआ। रामचंद्र जी और सीता जैसे अभी जो लोग दिख रहे हैं वैसा अभी अब कोई भी नहीं है। जैसे जब केवल ज्ञान होता है, भगवान जैसा कोई नहीं है, केवली जैसा कोई नहीं है, उनका आनंद उनको ही मिल रहा है, ऐसे ये दोनों अपूर्व आनंद को प्राप्त हैं। अब इसके बाद ये निकलते हैं, और निकल कर कहाँ पहुँचते हैं वो अपन कल देखेंगे। आज आप लोगों ने सीता मिलन देख लिया। जैसे रामचंद्र जी को सीता मिली, वैसे अपने को भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? सीता। कौन सी सीता? मोक्ष रूपी सीता, अनुभव रूपी सीता। हम आप सभी ऐसे मंगल आनंद को प्राप्त होवे, ऐसी मंगल भावना से यहीं तक करते। यह